इसके पहले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस इसके देखे और डेफिनेशन देखी और बेसिक कुछ क्वेश्चंस देखे। तो हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा लेवल अप करेंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। पहले जाते हैं इस क्वेश्चन 1 पे। ये बोल रहा है हमें कि व्हाट इज़ द परसेंटेज फॉर्म ऑफ 0.4। ठीक है, मैंने ऐसे क्वेश्चंस कल कराए इससे पहले एक लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में, ये इसका दूसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने दिखाया कि अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है उसको हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या अगर कोई परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये मैंने कल दिखाया। ठीक है, तो अब हम इसी पे क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज फॉर्म ऑफ 0.4। हमें 0.4 यहाँ पे फ्रैक्शन है। ठीक है, हमें इसको करना है किसमें कन्वर्ट, परसेंटेज में। तो 0 अगर हमारे पास ऐसे हैं तो हम मल्टीपल करते हैं बाय 100 से, विच कम्स टू 40%। दैट मीन्स 0.4 इज इक्वल टू 40%। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट इज द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ 22 होल 1/2। इसका हमें बताना है कि इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या हो सकता है। कल मैंने बताया कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म होगा और हमें फ्रैक्शन परसेंटेज फॉर्म होगा, तो अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हम इसको पहले इम्प्रॉपर, ये हमें हमारे पास अभी मिक्सड में है तो हम इम्प्रॉपर में करेंगे उसका नोट। विच इज इक्वल टू 22 इंटू 2 44 45 डिवाइड बाई 2%। दिस इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाई 2। ठीक है, होल डिवाइड बाई, वो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, होल डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे मुझे आएगा 45 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 100। दिस implies 45 डिवाइड बाई 200। और इसको डिवाइड करने पे मुझे इनमें से कोई फॉर्म इसकी आएगी, वो आप खुद भी चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। थर्ड है फाइंड द वैल्यू ऑफ 7/2% ऑफ 80। यानी हमें वैल्यू इसका निकालना है। क्या है हमारे पास, 7/2% ऑफ 80। ठीक है, सिंपल बस ये इक्वेशन, ये एक इसने दी है रा फॉर्म में, इसको मैथमेटिकली चेंज करेंगे और इजीली कर सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ इसको 7/2। ठीक है, परसेंट हमें है यहाँ पे, तो अगर हमें को परसेंट करना है कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड आएगा, इसको इंटू ऑफ के बदले इंटू आएगा यहाँ पर 80। ये और ये कैंसल, दिस इंप्लाइज 756 डिवाइडेड बाई 20। तो उसके बाद और डिवाइड करेंगे, 2120 2228, फिर हो जाएगा 252124 14/5 इसका आंसर है। बिल्कुल हमारे पास सी पार्ट है इसका सही आंसर है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन। ये बिल्कुल इजी बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे बस थोड़ा सा देखना है कि कैसे ये क्वेश्चन है, बाकी ये बिल्कुल इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है हमारे पास। ये बोल रहा है कि फाइंड 125% ऑफ 64। ठीक है, 125% ऑफ 64। अगर आपके पास ऐसी कोई इक्वेशन है, बस सीधा क्या करना है, 125 डिवाइडेड बाय, परसेंट के बदले यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड, 100 आएगा, ऑफ के बदले मैं यहाँ पे इंटू लगा लूँगा, इज 64। बस अब यहाँ से कैलकुलेट करना है, उसके बाद मेरे पास आंसर आएगा। ठीक बात है, तो इस तरह इसको करेंगे। इस तरह फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे है 36 इज व्हाट परसेंट ऑफ 44। हमें बोल रहा है कि 36 कितना है, 144 का। बिल्कुल सेम है, पढ़ा है कि परसेंटेज। ठीक है, जो परसेंटेज हम किसको निकालते हैं कि किस तरह, जो उसकी फार्मूला है वो सिंपली यहाँ के हम बोलते हैं गिवन। हमारे पास कितना गिवन है, यहाँ किसका निकालना है। ठीक है, वो अभी कितना है यहाँ पे, वो हमारे पास 36 है। टोटल हमारे पास कितना है, 144 इंटू यहाँ पे 100। ठीक है, और अपॉन सॉल्व करने पे मेरे पास जो आंसर आया है वो 25% है। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 भी है, व्हाट परसेंट ऑफ 80 16। यानी 16 कितना परसेंट है 80 का। बिल्कुल इसी तरह इसको भी करेंगे, परसेंट इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100। क्योंकि हमें पता है कि परसेंटेज इज इक्वल टू गिवन डिवाइड बाई टोटल इंटू 100। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे मेरे पास जो आंसर आएगा वो है 20%। और आप क्या कर सकते हैं, 81 82 दिस इक्वल टू 20%। तो बिल्कुल ये इसको इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, बस देखना है और फार्मूला अप्लाई करके आप इसको आसानी से कर सकते हो। इसके बाद हम थोड़ा और इसकी लेवल अप करके क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन हमें बता रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 2000। यानी टोटल जो हमारे पास नंबर थे, ठीक है, वो कितना है, 2000 है। और फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि 45% यहाँ पे जो है वो मेल्स है और 35% यहाँ पे फीमेल्स है।
उसके बाद क्या कर रहा है क्वेश्चन, एंड द रेस्ट आर चिल्ड्रन, यानी जो बाकी वहाँ पे रह गए वो चिल्ड्रन है। तो इसका मतलब कितना रह गया, हमें पता है हम 100 में परसेंटेज देखते हैं, तो अगर हम इनको आपस में ऐड करेंगे वो 80 आ रहा है, तो 100 माइनस 80 इज इक्वल 20, दिस इंप्लाइज 20% आर चिल्ड्रन। सही बात है। लास्ट पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन, हमें सब का बताना है, मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं और चिल्ड्रंस कितने हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 45% ऑफ 2000, क्योंकि टोटल हमारे पास 2000 है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह करूंगा, विच इज इम्प्लाइज 45 डिवाइड बाई 100 इंटू 2000, दिस कैंसल, 0, 2 5 10, 2 4 8 9, 900 हमारे पास कितने हैं, मेल्स है। तो विच कमर्स ऑप्शन डी। और बाकी चूंकि इसमें किसी में 900 ऑप्शन नहीं है तो डी ही आएगा, बाकी हम भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, हम अगर आगे और जाएंगे देखेंगे क्या वाकई में हम सही है, तो और करेंगे हम आगे। ठीक है, हमारे पास और कितना है, 35% फीमेल्स है, दिस इम्प्लाइज 35, ठीक है ये अलग है यहाँ पे, 35% ऑफ 2000, क्योंकि टोटल तो हमारे पास ही है नहीं, इसमें से कितने हैं, इसमें से 45% मेल्स हैं, इसी में से 35% फीमेल्स हैं और 20% चिल्ड्रन। ठीक है, तो 35% मेल्स वो कितना हुआ, 35 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2000, दी जीरो कैंसल, 0, 2 5 10, 2 3 6 7, तो 700 फीमेल्स हैं बिल्कुल यहाँ पे, नेक्स्ट 7, और इसी तरह आप इसको 20 भी निकाल सकते हो, वो 400 ही आएगा। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे जो क्वेश्चन है हमारे पास ये बोल रहे हैं कि कोई था मकावा, उसकी यानी उसके जो मार्क्स आए थे एग्ज़ाम में, वो आए थे 98 मार्क्स। उसने एग्ज़ाम दिया और उसको कितने मार्क्स आए थे, 98 मार्क्स। दिस अमाउंट टू 56% ऑफ टोटल मार्क्स। जो ये 98 मार्क्स आए थे वो उसके टोटल के कितने परसेंट आते हैं, 56, यानी 56 ऑफ, ठीक है, एक्स, क्योंकि मुझे नहीं पता है टोटल कितना, या मैं यहाँ पे टी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू वो किसके बराबर है, 58, यानी अगर मैं इसको इक्वेशन बना दूँ, 56% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 98। ठीक है, हमें टोटल नहीं पता है बिल्कुल अभी, इसी के क्वेश्चन हमने बहुत ऐसे किए हैं कि इसको किस तरह फिर करते हैं, 56 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 98। ठीक है, तो इसके बाद मुझे x का वैल्यू निकालना है, x इज इक्वल टू 98 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 56, और x को सॉल्व करने पे, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा उसके बाद जो मेरा आंसर आ रहा है दिस कम्स टू 175, और आप इसको बिल्कुल चेक कर सकते हो। तो दैट मीन्स कि उसके जो टोटल मार्क्स यानी मैक्सिमम मार्क्स थे वो कितने थे, 175 में उसने 98 मार्क्स लाए थे, विच कम्स टू 56% ऑफ 175। तो इस तरह ये क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि इफ ए वेंडोर डिसाइड टू सेल हिज गुड्स एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मैंगोज इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मैंगोज, देन द प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ पे बस परसेंटेज का है, बाकी जो प्रॉफिट परसेंटेज ये मैंने अलग से एक चैप्टर पढ़ाया है, तो मैं यहाँ पे आई टैप आता होगा, उस पर आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी ये इस पर एक लेक्चर डाल दिया है, आप वहाँ पे चेक करके बिल्कुल इस क्वेश्चन को इजिली कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ए गार्डन हैज़ 2000 ट्रीज, एक गार्डन है हमारे पास और उसमें जो टोटल है, ठीक है, टोटल ट्रीज है वो कितने हैं, वो है 2000, 12% ऑफ दीज आर मैंगोज, हमारे पास 12% है इस 2000 के, वो कितने हैं, वो मैंगोज हैं, और 18% लेमन है, यानी 18% ऑफ 2000 हमारे पास क्या है, लेमन है, एंड रेस्ट आर ऑरेंज, जो अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह है। तो हम रेस्ट देखेंगे, रेस्ट का मतलब हो गया 100 में से इन दोनों को माइनस करना है, तो इनका पहले ऐड करेंगे विच इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70, 70% किस क्या है फिर, 70% बोल रहा है कि एंड द रेस्ट आर ऑरेंजेस, तो 70% हमारे पास ऑरेंजेस है। फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज, तो हमें ऑरेंज ट्रीज बताने की, ऑरेंज ट्रीज कितने हैं। सिंपली तो हमें परसेंटेज पता चल गई, ये इसने नहीं दिया गया, लेकिन इसने कुछ इंडिकेशन वहाँ पे हिंट दी थी, तो उससे हमें समझना था कि ऑरेंज की जो परसेंटेज है वो 70 है। सही बात है, तो अब हमें देखना कि 70 ऑफ 2000 कितना है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन अभी किए हैं उसी तरह करने हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 70%
of 2000. This implies 70 divided by 100 into 2000. These zero cancel, 0 0 2 7 14. तो दिस इम्प्लाइज कि हमारे पास फिर कितने हैं ऑरेंज के जो पेड़ है वो 1400 है। बिल्कुल हमारे पास ऑप्शन ए इसका सही आंसर आएगा। और इसी तरह एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, राधिका अर्नस 22% ऑफ हर इन्वेस्टमेंट। राधिका एक है तो वो 22% इन्वेस्ट, जितना भी उसने इन्वेस्ट किया था उसका वो 22% अर्न करती है। इफ शी अर्नस 187 रुपीज, यानी इसके कहने का मतलब है जो ये 22% है ये किसके बराबर है, 187 के बराबर है। सही बात है। तो हमें बताना है कि उसने कितना इन्वेस्ट किया था। यानी क्वेश्चन में बताया कि 22% ऑफ टोटल इज इक्वल टू 187। जितना यानी इसने जितना कमाया है वो इसके टोटल का कितना है, 22% है। तो हम लेंगे उसका जो इन्वेस्टमेंट टोटल था वो हमने टी रख लिया, तो 22% ऑफ हर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 187। तो बिल्कुल उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। बस थोड़ा सा समझना कि क्वेश्चन किस तरह है, बाकी बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। टी इज इक्वल टू 187। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको सेपरेट कर लूँ, ये अलग है यहाँ से। तो इज इक्वल यहाँ से मैं टी का वैल्यू कर लूँगा, टी इज इक्वल टू 187 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 22। तो टी को जब मैं सॉल्व करूँगा तो टी का वैल्यू जो मेरे पास आता है वो आता है 850। टी इज इक्वल टू 850। तो उसका मतलब है उसने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो उसने 850 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया था, तभी उसने उसका 22% अर्न किया, विच इज़ इक्वल टू 187 रुपीज़। तो इस तरह ये क्वेश्चन है। इसके बाद हम एक अच्छा एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये एक एग्ज़ाम में आया था, एसएससी के एक एग्ज़ाम में। तो मैं कुछ कोशिश करता हूँ कि वो क्वेश्चन ज़रूर दिखाऊँ जो ऑलरेडी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और इस पे मैंने पहले लेक्चर में कुछ फार्मूलाज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, तो आप चाहो तो उसको चेक कर सकते हो। यहाँ पे बिल्कुल सीधा उसी पे एक क्वेश्चन है। द वेट ऑफ अ बेबी इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 3.2 kg टू 6 kg। यानी एक बेबी का जो वेट था वो 3.2 kg से बढ़ के 6 kg हो गया। टाइम 3 मंथ्स, हमें टाइम से अभी कोई लेना देना, इसने 3 मंथ्स दिया है तो कोई बात नहीं है, ये यूज हमें इस वक्त नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, द परसेंट इंक्रीज। ठीक है, द परसेंट इंक्रीज इन वेट ऑफ बेबी इज, यानी हमें बताना है कि परसेंट इंक्रीज कितना हुआ है। हमें परसेंटेज बिल्कुल ये नहीं बोल रहा है कि कितना परसेंटेज है इसका, बल्कि हमें बोल रहा है कि इंक्रीज परसेंट किसके बराबर है। मैंने इसे एक पहले जो पहला वाला इसका लेक्चर है उसको उसमें मैंने पढ़ाया कि क्या इंक्रीमेंट परसेंटेज, ठीक है, इंक्रीमेंट परसेंटेज बराबर होता है इंक्रीमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, यानी ओरिजिनल जो था हमारे पास पहले, ठीक है, इनटू 100। और इसी तरह मैंने इसे इसमें पहले लेक्चर में और एक फार्मूला बताया कि डिक्रीमेंट परसेंटेज इज इक्वल डिक्रीमेंट डिवाइड बाय ओरिजिनल इनटू 100। तो अगर हमें बताना है कि अभी क्या इंक्रीमेंट परसेंटेज बतानी है, दिस इज इक्वल टू इंक्रीमेंट कितना हुआ है, यानी 3.2 से 6, तो इसका मतलब हमारे पास इंक्रीमेंट कितना हुआ। तो वो हमें कैसे पता चल गया, पता चलेगा 6 माइनस 3.2, 8 2। तो 2.8 केजीज हमारे पास इंक्रीमेंट हुआ है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2.8 डिवाइड बाय ओरिजिनल कितना था ऑलरेडी, यानी ओरिजिनल कहाँ से इंक्रीमेंट हो गया, वही ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल कितना है, 3.2 है, इनटू करूंगा 100। ठीक है, और सॉल्व करने पे मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 87.5 परसेंटेज आएगा। इंक्रीमेंट परसेंटेज इज इक्वल टू 87.5, और यहाँ पे 87.5 बिल्कुल इसका सही आंसर है। तो इस तरह इसको क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे बचा है। यहाँ पे बिल्कुल एक इजी क्वेश्चन है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट्स ने इलेक्शन लड़ लिया, ठीक है। अगर हम लिखेंगे एक इसका एक ए था और दूसरा बी था। वन हु गेट 64% ऑफ वोट्स पोल्ड, यानी एक जो था इसमें उसको 64% आए थे वोट्स। टोटल वोट्स कितने आए थे, 64%। तो ऑब्वियसली जो दूसरा बंदा था तो उसको कितने आए होंगे, 100 - 64। तो अगर हम 100 - 64 करेंगे दैट इज इक्वल टू 36। तो इसका मतलब इसको 36% आए थे। वोट्स पोल्ड इज इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ 4340 वोट्स, यानी इसने कितने ज्यादा वोटों से जीत लिया, 4340। मतलब अगर इसके पास भी 1000 वोट्स थे, इसके पास भी वो 1000 वोट थे, तब हम नहीं बता सकते थे किसने जीत लिया। लेकिन इसने जो जीत लिया है वो इसने कितने ज्यादा वोटों से जीत लिया, मेजॉरिटी के साथ, वो क्या है 4340। तो दिस इंप्लाइज कि इनके जो परसेंटेज का डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 4340 के बराबर।
सही बात है। यानी अगर इसको भी 36% आए थे, इसको भी 36% आए, वो तो बराबर है। लेकिन फिर इसको कुछ और ज़्यादा आया था। वो और ज़्यादा जो यहाँ पे रहता है, वो किसके बराबर है? 4340। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 64% माइनस 36%, ठीक है? इज़ इक्वल टू 4340, व्हिच इज़ इक्वल टू 28%, ठीक है? 28% कितना है? 4340 के बराबर। तो मुझे पता है कि 28% जो है, मुझे नहीं ये पता है कि 28% ऑफ टोटल, ठीक है, 28% ऑफ टोटल इज इक्वल टू 4340 के बराबर। यानी जो हमारे पास टोटल वोट्स है, उसका जो 28% है वो किसके बराबर है? 4340 के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 28 डिवाइडेड बाई 100 इंटू टी इज इक्वल टू 4340 के बराबर। तो इसको मैं जब सॉल्व करूंगा आगे, वो किसके बराबर आएगा? टी इज इक्वल टू 4340 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 28। और जब मैं टी को सॉल्व करूंगा, टी इज इक्वल टू 15,500 वोट्स। तो जो हमारे पास टोटल वोट्स पड़े थे, ठीक है, वो 15,500 पड़े थे, और उसमें जो 64% ए को आए थे और बी को 36% आए थे, और आप चेक कर सकते हो। तो इतने मेजॉरिटी के साथ उसने जीत लिया था। तभी हमने बताया कि इनका जो डिफरेंस है आपस में, वो इसके बराबर है। तो उसको सॉल्व करने पे इस तरह हमारे पास इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।